Hello everyone, today we will discuss the effect of the meta-directing group on a benzene for a electrophilic reactions. Means कि अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशंस करना चाहते हो, मोनो सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप फर्दर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना चाहते हो और अगर आपका जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो उस केसेस में या उसका माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट है, तो उस केसेस में आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा, ऑर्थो, पैरा या मेटा। सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट दैट इज़ अ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। आपका नाइट्रो ग्रुप क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। मीन्स कि ये क्या काम करेगा, रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ये रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेचुरल जो ये रिंग है बेंजीन की, ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करवा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स कि आप सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैक करवाया। फर्स्ट केस है हमारा दैट इज़ अ पैरा अटैक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पैरा अटैक करवा रहे हो, क्लियर है, तो यहाँ पे जैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, आपके इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट इस बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर आप इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो तो आपका कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो वाले कार्बन पे आ रहा है जिस कार्बन के साथ ही आपका नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक तो आपका ये कार्बन पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आपका अटैच है पहले से, नाइट्रो ग्रुप। साथ में क्या हो रहा है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। तो जो ये वाला आपका स्ट्रक्चर दैट इज़ अ हाईली अनस्टेबल, जो ये वाला स्ट्रक्चर वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। सो इसलिए हम इस केस में पैरा डायरेक्टिंग केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करेंगे। मीन्स कि जो फर्स्ट और थर्ड यही आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में हम कंसिडर करेंगे, इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर केस देखें, अगर हम यही अटैक पैरा पोजीशन पे करवा रहे हैं, ठीक है, अगर हम यही अटैक जो सेम है वो पैरा पोजीशन पे करवा रहे हैं, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे करवा रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये यहाँ पे आइदर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आप किसी पे भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन जो ये आपका स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबलाइज बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका ये आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस केसेस में देखो, नेक्स्ट यहाँ पे इस केसेस में अगर देखो तो यहाँ पे अगेन आपका पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे एस्टैब्लिश हो रहा है जिसके साथ ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है। अगेन दिस इज अ हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। हाईली अनस्टेबल मीन्स कि यहाँ पे पहले कार्बन ऑलरेडी आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींच रहा है। अब इस पर और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो ये वाला कार्बन दैट इज अ हाईली अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस केसेस में पूरी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगी आपकी, हाईली अनस्टेबल इन नेचर। सो इस केसेस में भी हम सिर्फ और सिर्फ जो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, फोर्थ और फिफ्थ को ही कंसिडर करेंगे हाइब्रिड, बट ये सिक्स्थ वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेस टेंडेंसी टू एकोमोडेट द मोर पॉजिटिव चार्ज। मीन्स कि इसकी इतनी कम टेंडेंसी नहीं है कि इतना पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रखें। सो दिस ऑर्थो अटैक इज ऑल्सो इन दैट केस इज अ लेस स्टेबल। थर्ड केस क्या है, आप मेटा अटैक करवा के देखो यहाँ पे, ठीक है। मीन्स कि जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करे। जैसे वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो रही है कि जो ये वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट करे, ठीक है। इट मीन्स मेटा जब अटैक करवा रहे हो, जैसे आप मेटा अटैक करवा रहे हो तो उस केसेस में क्या हो रहा है, आपके पास 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जनरेट हो रही है। सो दैट मीन्स अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है
वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, नाइट्रो ग्रुप है, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपका जो मेटा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। दैट मीन्स कि अगर आपका रिएक्शन हो रही है तो उस केसेस में आपके मेटा प्रोडक्ट जो है मेजर अमाउंट में बनेगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। सो इसमें क्या है कि आपकी जो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन होगी, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन इज अ स्लोअर देन द मेटा सब्स्टिट्यूशन। मीन्स कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑर्थो पैरा केसेस में क्या होगी, लेस होगी रिएक्टिविटी, और मेटा के केसेस में जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंड है ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन है वो किस पे मोस्ट प्रोबेबली होगी, आपकी मेटा पोजीशन पे। क्लियर है? ये तो चलो आपके जो इलेक्ट्रॉन लेजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू अ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा मेन केसेस है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू अ रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू अ रेजोनेंस इफेक्ट। अब क्या है कि यहाँ पे क्या करेगा, जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल आपका लगा हुआ है, जो पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच है बेंजीन के ऊपर, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। मीन्स कि ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टूवर्ड्स अ रिंग। इस केसेस में हमने चेक करना है कि हाँ कैसे, कौन सा अटैक या फिर कौन सा आपका प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली मेजर अमाउंट में फॉर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें फर्स्ट केस है दैट इज अगर आपका जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसमें हैविंग अ -I एंड +M दोनों इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो पहले से ग्रुप कंसिडर किया हुआ है दैट इज आपका NH2 ग्रुप। अगर देखो तो आपका यहाँ पे N जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की नेचर है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। साथ में N के पास क्या प्रेजेंट है, आपके लोन पेयर्स। वो लोन पेयर्स क्या करेंगे, इजिली डोनेट करेगा वो बेंजीन रिंग को। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या बेंजीन को डोनेट करेगा जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर हम इसका कंसिडर करें इस केसेस में क्या है, नाइट्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका लेस इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो लेस होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट। मीन्स कि इस केसेस में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर वो इजीली अवेलेबल है। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे होते तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होने थे, तो यहाँ पे क्या है, वो इजीली क्या है, अवेलेबल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। बल्कि ग्रुप का मीनिंग क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन की जगह कोई बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप अगर आप इस केस में और पैरा अटैक करवा रहे हो, ठीक है, इस केसेस में अगर पैरा अटैक करवा रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जैसे चार्ज को सेटिस्फाई करेगा बॉन्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरा प्रोसीजर होगा, सेम वही फॉलो होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके उसको इतनी फैसिलिटी देगा कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रख सके। दैट इज लोन पेयर हेल्प्स टू अकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे अब नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये रिंग मूव करेगा। नेक्स्ट ये, तो दिस इज ऑल्सो स्टेबल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपके पास स्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जैसे इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आपका लोन जो प्रोटोन है वो लीव होगा, तो आपके पास एज अ एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कंसिडर करो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपके पास कितने हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आई, 4। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे ऑर्थो अटैक करवा रहे हो, ठीक है, मीन्स कि इस पोजीशन पे, क्लियर है। इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे
आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम वैसे ड्रॉ करनी है, सेम वैसे ड्रॉ करनी है कि यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने बॉन्ड मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए अगेन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया जिसके साथ ऑलरेडी आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपने लोन पे डोनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। दैट मीन्स इसमें भी हमें क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो मिल रहा है हमें, ठीक है। ये स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सेम अगर हम मेटा के केस में करें, ठीक है, तो मेटा में ऐसे हमें कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ हो रही है, दैट इज अ 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। मोर इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मोर विल बी द reactivity या more will be the stability of that complex. It means ortho or para attack in case of a aniline आपके पास मेजर ग्रुप बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट भी आपका मेजर अमाउंट में ही फॉर्म होगा। क्लियर। अगर इस केसेस में हम देखें सब्स्टिट्यूशंस इन एनालिन अकर्स फास्टर देन अ बेंजीन, रिएक्टिविटी की बात करें तो इस केस में जो एनालिन की सब्स्टिट्यूशंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन एनालिन, वो क्या है, सबसे फास्ट है एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन में क्या है, कम है कि अगर बेंजीन की आप रिएक्शन करवा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल उसमें अटैक करवा रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड विद एनालिन ग्रुप, उसकी क्या रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। अगर ओरिएंटेशंस की बात करो तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा मेजर अमाउंट में एज कम्पेयर टू आपका मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ अ लास्ट इफेक्ट ऑफ अ हैलोजेंस। ये हैलोजेंस का क्या इफेक्ट होगा, माइनस, अब देखो हैलोजेंस पे दोनों चीज़ें हैं, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा आपका, प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है कि जैसे अगर इसमें भी हमने सेम वही 3 केसेस कंसिडर करने हैं, पैरा अटैक, ऑर्थो अटैक और आपका मेटा अटैक, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट केस में आपने क्या किया, यहाँ पे इसका पैरा अटैक करवा के देखा, ठीक है, पैरा पोजिशंस पे आपने इसका अटैक करवाया, जैसे पैरा पोजिशन में अटैक करवाया आपका ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको सेटिस्फाई किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें पता है कि क्लोराइड जो आपका क्लोरेसियल ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, नेचुरली ये दोनों अपने इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है आपका इस कार्बन पे जिसके साथ आपका ऑलरेडी Cl ग्रुप अटैच है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या लोकेटेड ऑन द कार्बन एटम टू विच अ क्लोरीन इज अटैच। तो यहाँ पे क्या, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे वो डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो क्लोरीन का और साथ में जो आपके कार्बन का दोनों का ऑक्टेंट कंप्लीट होगा। ऑक्टेंट मीन्स कि दोनों के आउटर मोस्ट, या बोलो कि इनका पूरा जो आउटर मोस्ट शेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिस एलिमेंट का या जिस बोल सकते हो कि जिस एटम का एलिमेंट का या एटम का उसका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसका ऑक्टेंट कैसे कंप्लीट हो रहा है, क्लोरीन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लोरीन है ना ये आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 2, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्लोरीन का ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया, सेम इस कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरीन और कार्बन 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो दोनों का क्या हो रहा है, उनका ऑक्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो दीज आर अ स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड मूव करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है।
सेम केसेस अगर हम ऑर्थो में देखें तो ऑर्थो में भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा जिसमें क्या हो रहा है, इसका जो ऑक्टेंट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसका ऑक्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम मेटा का देखें केस, तो मेटा में हमें कोई भी ऐसी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है जिससे कि उसका जो ऑक्टेंट क्या हो रहा है वो कंप्लीट हो, ठीक है। नो स्ट्रक्चर है पॉसिबल लाइक अ थर्ड एंड एट्थ इन केस ऑफ अबव। थर्ड मीन्स ये वाला और एट्थ मीन्स आपका ये वाला, ठीक है। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे नहीं फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। अगर इसके हम पॉइंट्स कंसीडर करें, दैट इज क्लोरीन विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स एंड डीएक्टिवेट्स अ रिंग। फर्स्ट क्या करेगा, क्लोरीन ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। However, the inductive effect that is opposed by the electron releasing resonance effect means कि जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन बैलेंस कर रहा है, दैट इज अ रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या है, क्लोरीन का अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, तो स्टेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रही है। बट साथ में क्या हो रहा है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज दिस इफेक्ट पॉसिबल प्लस एम इफ ऑर्थो पैरा अटैक अकर। मीन्स कि क्लोरीन अपना, मीन्स कि यहाँ पे क्लोरीन अपना ऑक्टेंट उसी टाइम अपना शो करेगा, ऑक्टेंट कंप्लीट वाला कॉन्सेप्ट उसी टाइम में शो करेगा अगर आपका ऑर्थो और पैरा अटैक हो रहा है। मीन्स कि अपना इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट उसी टाइम में अपना ये शो करेगा इस केसेस में, अगर वो अटैक ऑर्थो और पैरा होगा। क्यों, क्योंकि अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी केसेस में अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अदरवाइज वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, ठीक है ना, कार्बन को देगा नहीं। सो हम बोल सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज द अकरिंग द ऑर्थो पैरा अटैक, ठीक है। कि अगर ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ही हमें प्लस एम इफेक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन स्लोअर देन द बेंजीन। कि इसमें क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। कि बेंजीन के केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाओगे तो उस केसेस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या फास्ट है, आपकी रिएक्शन जल्दी होगी। बट इन केस ऑफ अ क्लोरोबेंजीन में क्या है कि वही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ हैलोजेंस कंट्रोल्स अ रिएक्टिविटी बट रेजोनेंस इफेक्ट डिटर्मिन्स अ ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि ये आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है, आपका ये रेजोनेंस इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है वो आपका बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। मीन्स कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा आपके रेजोनेंस इफेक्ट पे, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है आपके इंडक्टिव इफेक्ट में, क्लियर है। सो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट इस केसेस में क्या होगा, ज़्यादा होगा, मेजर अमाउंट में होगा एज कम्पेयर टू मेटा केस में, क्लियर है। एनीवे